कल हमने लाइव में आपको बताया था कि आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में विवाद क्यों हो रहा है, विवाद होने के पीछे की वजह क्या है, पवन सिंह क्या छिपा रहे हैं, आखिर पवन सिंह सच बोल रहे हैं या ज्योति सिंह सच बोल रही हैं। इन सब मुद्दों पर हमने कल आपसे अपनी राय रखी थी और बताया था कि आखिर अगर पवन सिंह सही है तो पवन सिंह सामने आकर अपनी बात रखे, और पवन सिंह ने ऐसा किया भी। पवन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योति सिंह के सभी आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने पवन सिंह से सवाल भी पूछा है। पवन सिंह ने ज्योति सिंह से सवाल भी पूछा है, तो उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो हमें कमेंट में बताइएगा कि पवन सिंह ने आज जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। आप पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं या ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। पवन सिंह का कहना है कि इतने दिन से ज्योति सिंह कहाँ थी, आज जो उनका पति प्रेम है, आज जो उनको हमसे अपनापन दिख रहा है, अपनापन याद आ रहा है, पवन सिंह याद आ रहे हैं, पिछले 7 सालों में क्यों नहीं याद आया। चुनाव है, आप सबको पता है कि बिहार में चुनाव है, महज 38 दिन बचे होंगे चुनाव में। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में सब लोग जान रहा है कि पवन सिंह ने फिर से भाजपा ज्वाइन किया था। 30 सितंबर को वो धर्मेंद्र प्रधान से मिले थे, अमित शाह से मिले थे, उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे। ऐसी चारों तरफ चर्चा हो गई थी कि एक बार फिर से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कहीं ना कहीं पवन सिंह के चेहरे को, पवन सिंह के जो उनकी राजनीतिक आगे की लड़ाई थी, या पवन सिंह को बदनाम करने के लिए ये सब तो नहीं किया गया। ये मेरा कहना नहीं है, ये पवन सिंह का ही कहना है। उनका कहना है कि ये सब किसी आदमी के द्वारा ज्योति सिंह के साथ मिलकर किया जा रहा है, पवन सिंह के चेहरे को धूमिल करने के लिए, पवन सिंह को बेइज्जत किया जा रहा है। पवन सिंह ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह, वो लगातार आरोप पे जो आरोप लगा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे, उनकी छवि को जो है वो उससे धूमिल हो रहा है। और वैसी बात है भाई, पवन सिंह जो इंसान बीजेपी ज्वाइन करने वाला है, चुनाव लड़ने वाला है, और उसको लेकर के ऐसे समाज में आएगा मैसेज तो कोई थोड़ी वोट करेगा। सबके नजर में तो गलत इंपैक्ट ही जा रहा है कि पवन सिंह अपनी पत्नी का इज्जत नहीं किए, तो फिर वो समाज की सेवा क्या ही करेंगे। शुरुआत तो घर से ही होती है ना। आप समाज सेवा करने निकले हैं तो पहले अपने घर को तो सुधारिए। तो कहीं इन सब चीजों को लेकर पवन सिंह के साथ तो ये गेम नहीं खेला जा रहा है। पवन सिंह ने ये सब बात साफ कहा भी है, और इशारों में उन्होंने जो लोग ज्योति सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी सवाल किया है और उनका भी जिक्र किया है। कहा है कि नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत लोग हैं जो ज्योति सिंह के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि पवन सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शुरुआत कहां से हुई। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने पोस्ट किया और लिखा कि वो पवन सिंह से मिलने लखनऊ आ रही हैं। और इस बात की जानकारी जब पवन सिंह रात में खाने बैठे थे अपने भाई धनंजय और ऋतिक के साथ, तब उनके मित्र ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ज्योति सिंह के भाई से बात हुई है, वो लोग कल लखनऊ आ रहे हैं मिलने के लिए आपसे। तो पवन सिंह ने यह भी कहा कि हो सकता है तो उनको मना कर दीजिए, मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, 2-3 दिन बाद आ जाए। ठीक है, बात यहां तक थी। फिर बात खत्म हुई, सुबह हुआ, पवन सिंह सोए ही थे, तब तक उनके भाई बोलते हैं धनंजय की ज्योति सिंह नीचे वेट कर रहे हैं। और ज्योति सिंह ने कहा कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें 1.5 घंटे तक नीचे वेट कराया गया। जब ज्योति सिंह पवन सिंह को, ऋतिक सिंह को फोन की तो ऋतिक सिंह बोले कि वो बाहर हैं। फिर 10 मिनट में वो आए और वो लेकर ज्योति सिंह को ऊपर गए। पवन सिंह ने भी यही बात कहा। फिर वो ऊपर गए, फिर जैसे ही, ये पवन सिंह का कहना है कि जैसे ही ज्योति सिंह अंदर आई, शुरू हो गई कि अब जब तक तलाक का मामला क्लियर नहीं होगा हम यहां से हिलेंगे नहीं, हम यहां से जाएंगे नहीं। वो शुरू हो गई। पवन सिंह बोले कि आइए बैठिए, पहले पानी पीजिए। लेकिन पवन सिंह का कहना है कि वो एक ही रट लगा रही थी कि अब जब तक
तलाक नहीं होता है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, नहीं जाऊंगी, चुनाव को लेकर के जो भी बातें हैं वो हुई। पवन सिंह बोले, बातचीत हुई, फिर वो चाय पी और कुछ ही देर में वहां से उठ के चले गए, क्योंकि उनको एक मीटिंग में जाना था। पवन सिंह ने कहा कि मुझे मीटिंग में, अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2.5 घंटा भी हो सकता है, फिर हम आएंगे तो इस मुद्दे पर आपसे बात करेंगे कि क्या करना है। ठीक, पवन सिंह ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है ड्रामा। फिर और वहां पवन सिंह का कहना है कि ज्योति सिंह आते ही वो हल्ला करना शुरू कर दी कि अब हम नहीं जाएंगे जब तक तलाक का क्लियर नहीं हो जाता है, ये वो दिस दैट। तो उनको लगा कि माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के पवन सिंह ने प्रशासन को सूचना दे दी कि कहीं किसी तरह की कोई बात ना हो, क्योंकि मैं ज्योति सिंह के हाव भाव से परिचित हूँ, जानता हूँ कि वो कब क्या कर सकती है। अब पवन सिंह ने ये बात भी कहा है कि हम दोनों के बीच में क्या बात हुई है ये ज्योति सिंह भी जानती है, मैं भी जानता हूँ और ऊपर वाला भी जानता है। अब इसमें कौन सच है कौन गलत, ये तो दोनों ही जाने। पवन सिंह कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हुई है सब कुछ पर। कल हालांकि पवन सिंह ने कहा था कि हमारी 1.5 घंटे बात हुई, और ज्योति सिंह एक ही रट लगा रही थी कि हमें टिकट दिला दीजिए। पवन सिंह तो कहीं के पार्टी के लीडर है नहीं जो पवन सिंह किसी को सीट दिला देंगे। ये बात तो मुझे बेबुनियादी लगी कि पवन सिंह ने खुद से बनाकर बोला है। ठीक है, इन सब बातों पर फिर ज्योति सिंह ने पलटवार किया। ज्योति सिंह ने कहा कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही हैं, कब मैं आई हूं, कब आप गए हैं, वो सब आप देख सकते हैं, प्रूफ के तौर पर देख लीजिए कि कब क्या हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसीलिए पवन सिंह ने पुलिस को सूचना दी। पवन सिंह तो चले गए, फिर घर पे हुआ फिर ड्रामा। फिर पवन सिंह, ज्योति सिंह लाइव आई। ज्योति सिंह ने लाइव आकर सब कुछ कहा कि देखिए पवन सिंह पुलिस वालों को बुलाकर रखे हैं और पुलिस वाले उनको थाने लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद से विवाद हुआ। पवन सिंह ने ये बात भी कहा कि जब मैं वहां गया तब मैं फोन चलाया, फोन में देखा, और उन्होंने ज्योति सिंह का लाइव भी देखा कि आखिर वो कैसे रो रही थी, बिखल रही थी, जो भी है। ज्योति सिंह ने ही लाइव आकर सब कुछ क्लियर किया था। फिर उन्होंने बोला भी, ये भी बोला कि मैंने फोन भी किया कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वो रात को घर नहीं आए इसी डर से कि कहीं बात और न बिगड़ जाए, मामला ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पवन सिंह रात को घर नहीं गए। और उनका कहना है कि हम रोड पर कहीं गाड़ी में ही रात बिताए। भाई, इतने बड़े पावर स्टार होकर आप रात में सड़क किनारे रुके, ये बात भी मुझे कहीं थोड़ा पचा नहीं। पता नहीं आप लोग को अगर सही लग रहा हो तो हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या पवन सिंह जो बात बोले हैं वो सही है। ठीक, उसके बाद फिर अब पवन सिंह का शुरू हो गया कि पवन सिंह कह रहे हैं, बताइए, औरत रो देती है तो औरत का आंसू का दर्द सब लोग समझ जाता है, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है, मर्द दिखाता नहीं है तो लोगों को समझ में नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि कौन नहीं चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि जब थक हार कर घर जाऊं तो दरवाजा मेरी बेटी या बेटा खोले, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ या मेरे घर के जो स्टाफ है वो खोलते हैं। और दूसरी तरफ ज्योति सिंह कहती हैं कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं चुनाव क्या जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगी, आप मुझे स्वीकार तो कीजिए। तो दूसरी तरफ ज्योति सिंह तैयार है और पवन सिंह ही तैयार नहीं है। पवन सिंह ही कहते हैं कि कौन नहीं चाहता है कि अपना घर बसे। तो इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है ये जनता भी नहीं समझ पा रही है। ये कुछ बोल रहे हैं, अब फिर हालांकि पवन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर एक बार अब ज्योति सिंह भी बोलेंगी, बताएंगी। और पवन सिंह ने एक और बात कहा ज्योति सिंह के पिता को लेकर के, और पवन सिंह ने भी कहा कि ज्योति सिंह को जो आज पति प्रेम दिख रहा है वो इतने दिनों में क्यों नहीं था। क्या लखनऊ का घर ज्योति सिंह को पहले से नहीं देखा था? दिखा तो था ना जी, तो इतने दिन से क्यों नहीं आई? अभी चुनाव है तो चुनाव को लेकर के, माहौल खराब करने को लेकर के उनको ये चीज याद आया। और पवन सिंह का साफ कहना है कि हमारा आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, वही उनका गुजारा भत्ते वाला जो सीन है वो केस भी चल रहा है। पवन सिंह ने यह भी कहा है कि ज्योति सिंह जो लगातार कह रही थी कि अब मैं नहीं जाऊंगी जब तक तलाक का बात क्लियर नहीं हो जाता, मैं इस घर से नहीं हिलूंगी। तो पवन सिंह ने कहा क्या एक घर में रहकर तलाक लेना संभव है? तो अगर आप लोग अभी तलाक नहीं हुआ तो आप घर में बैठ के भी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पवन सिंह ने कहा कि ये कमरे की बात थी, कैमरे की नहीं। तो अरे भाई आप ही तो लेके आए हैं ना,
आपको तो ज्योति सिंह ने मौका दिया, बार बार आपको मैसेज की, कॉल की, सब कुछ किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसके बाद तो वो ऑन कैमरे आई है ना। तो अब इन दोनों की बातों में कितना सच्चाई है ये जनता भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर कौन सच है कौन गलत है। पवन सिंह के इन सभी दावों पर अब ज्योति सिंह का क्या रिएक्शन आता है। एक और चीज बता दूं, पवन सिंह ने जो है ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह को लेकर भी कहा कि उनके पिता आकर हमसे लखनऊ में बोले कि मेरी बेटी को टिकट दिला दीजिए, मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए ज्योति को, उसके बाद आपको रखना होगा या नहीं रखना होगा, नहीं रखिएगा। अरे भाई, कोई पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? आप विधायक बना दीजिएगा, आप क्या हैं जो आप किसी को, आपको तो खुद टिकट नहीं मिला भाई, आप खुद अपने टिकट, पिछली बार टिकट नहीं मिला तो अपने दलीय चुनाव लड़े थे। तो ये चुनाव वाली बात ही बेबुनियाद है। ये मान सकते कि चुनाव है अभी, अब आपको अभी टिकट मिल सकता था या आपको पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसारक बनाया जा सकता था। तो इन सबको धूमिल करने के लिए आपके साथ ये चीज किया गया, ये माना जा सकता है। लेकिन ये वाली बात की चुनाव वाली रट जो आपने लगा रखी है कि ज्योति सिंह बार बार हमको विधायक बनाने के लिए कह रही थी, हमसे चुनाव लड़वाने की बात कर रही थी, ये बात कहीं पच नहीं रहा है। और ये सबको यही बात लग रहा है कि आखिर ये पवन सिंह क्या है जो किसी को टिकट दे देंगे। पवन सिंह ने भी कहा कि मैं कैसे ये चीज कर सकता। इस पर पवन सिंह के पिता ने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर पवन सिंह को लगता है कि वो सब बात सच बोल रहे हैं तो ज्योति सिंह के सामने आए मीडिया में और सामने बैठ के बात करे, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी। अब ज्योति सिंह के सपोर्ट में खेसारी लाल यादव, करणी सेना, सुधीर सिंह, बहुत सारे लोग आ गए हैं, क्योंकि समाज की बेटी है भाई, किसी भी बेटी के साथ गलत होगा तो लोग सपोर्ट में आएंगे। और लोगों के बोलने पर ही ज्योति सिंह पवन सिंह के घर गई थी। और ज्योति सिंह लगातार कह रही है कि अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, हम अपने पति के घर जा सकते हैं, पति से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इन दोनों में आपको क्या लगता है कि पवन सिंह सही है या ज्योति सिंह? पवन सिंह ज्योति सिंह को एक हो जाना चाहिए, या फिर अगर तलाक चल रहा है तो तलाक का मामला क्लियर कर लेना चाहिए और इस मामला को खत्म कर देना चाहिए। क्यों बार बार पवन सिंह भी परेशान हो, ज्योति सिंह भी परेशान हो, मामला खत्म कर दे। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए और लोग अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें कि कौन सही है कौन गलत। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस लाइव में जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं अगले लाइव में। धन्यवाद।